बच्चे की पैदाइश के बाद माँ एकदम कमज़ोर हो जाती है, उसकी सेहत ख़राब हो जाती है और उसका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो एकदम देसी दवा का काम करने वाली है और खोई हुई ताकत को लौटाने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए 10 कदम रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। तो 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जो न्यू मॉम्स की खोई हुई ताकत को लौटाएंगे। बादाम है, काजू है, मगज़ है, किशमिश है और ग्रेटेड कोकोनट है और ये बादाम का गोंद है। और हमने लिया है देसी घी, सूजी को हमने पहले से ही भून के रख लिया था और मखाना है और बूरा है। तो 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जो न्यू मॉम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। वैसे तो ये तोहफ़ा माएँ अपनी बेटियों को बनाकर देती हैं, मुझे सिखाया है मेरी दादी ने, तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मेरी दादी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डालते हैं देसी घी और देसी घी आपको पता है इंस्टेंट एनर्जी देने वाला होता है और जॉइंट को भी मजबूत बनाता है। तो देसी घी की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो यहाँ हमने घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे मखाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा घी जो है मखाने ही पीते हैं और इसको अच्छे से हमने रोस्ट कर लेना है। तो आपको पता है मखाना हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है और ये दूध की क्वालिटी को भी बहुत ही बेहतर बनाता है और इंस्टेंट दूध बनाने का काम करता है। तो जो माएँ ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसको अच्छे से हमने रोस्ट कर लेना है पिंक कलर आने तक। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको हमने ट्रांसफ़र कर लेना है एक प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में हम दोबारा से घी शामिल कर देते हैं। जब भी हमारी डिलीवरी हुआ करती थी तो हमारी दादी हमारे लिए ये ज़रूर से बनाया करती थी जब हम घर जाया करते थे। तो अम्मी हमारी बचपन में ही गुजर चुकी थी, जो भी हमने सीखा अपनी दादी से सीखा। तो आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर से पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके अंदर हम डालते हैं ये गोंद। तो गोंद को मैंने क्रश कर लिया था क्योंकि ये बादाम का गोंद है, थोड़ा बड़ा होता है, तो जब हम फ्राई करते हैं तो अंदर से कच्चा रह जाता है। तो ये थोड़ा सा सील रहा था, बरसात का मौसम चल रहा है, तो मैंने इस तरह से क्रश करके इसको फ्राई कर लिया है। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है, बाद में हम इसको क्रश करके अपनी रेसिपी में शामिल कर देंगे। तो अच्छे से इसको हमने भून लेना है। तो देखिए अच्छे से ये फूल जाता है। अगर आप गोल गोल डालेंगे तो ये अच्छे से पॉपकॉर्न जैसे हो जाते हैं। अगर ये पूरे सूखे हुए हों तो आप गर्म घी में डालेंगे तो बहुत अच्छे से ये फूल जाएंगे। तो गोंद भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डिलीवरी के बाद जो बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं उनको मजबूत बनाता है और बैक पेन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, उससे निजात दिलाता है। तो इसको भी हमने ट्रांसफ़र कर लेना है। तो कढ़ाई में थोड़ा सा घी बाकी रह गया था, तो उसी के अंदर मैंने बादाम भी डाल देने हैं और इसको भी हमने रोस्ट कर लेना है। तो आप बादाम ब्रेन बूस्टर होते हैं, माँ के दूध की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और विटामिन ई से भरपूर होते हैं। तो इनको भी अच्छे से हमने रोस्ट कर लेना है। तो इसको भी रोस्ट करके हमने निकाल लेना है। तो बाकी जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हमने रोस्ट कर लेना है, जिसके अंदर काजू है। काजू के अंदर प्रोटीन होते हैं, हेल्दी फैट्स का सोर्स होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो काजू भी डाल देते हैं। और जो किशमिश है वो खून की कमी को दूर करता है, सभी को पता है, वीकनेस को भी दूर करता है। और ये जो मगज़ हमने शामिल करे हैं वैसे तो ये गर्म होते हैं, लेकिन इसके अंदर कूलिंग एंड हीलिंग इफ़ेक्ट देते हैं और पोस्टपार्टम बॉडी को। तो इन सभी को हमने रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा पिंकिश कलर आने तक। तो पहले हमने काजू डाले थे, काजू डालने के बाद हमने इसके अंदर किशमिश और बीज भी डाल दिए थे। तो बीज भी आप एहतियात से ज़रा फ्राई कीजिएगा क्योंकि ये एकदम चटकने लगते हैं और उड़ने लगते हैं। तो अच्छे से इसको रोस्ट करने के बाद इसके अंदर हमने नारियल भी शामिल कर दिया है, थोड़ा सा इसको भी रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर घी की क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं, यहाँ इस टाइम पे घी डाल सकते हैं। नारियल न्यू मॉम्स को देगा हेल्दी फैट्स, फाइबर से भरपूर होता है, स्टेमिना और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको भी डाल देते हैं। और देखिए गोंद को भी मैंने क्रश कर लिया है, आप इसको इजीली हाथ से भी तोड़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाता है एकदम। तो आप जैसे चाहें इसको डाल सकते हैं, बड़े पीस में या छोटे पीस में, या आप इसको पाउडर फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं शुगर की जगह देसी शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बूरा है जो नेचुरल स्वीटनेस होती है, दिल और दिमाग को बड़ा सुकून देती है। तो यहाँ सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो थोड़ी सी मैंने बूरा इसलिए पहले डाल दी थी ताकि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े से मीठे हो जाए। तो 300 ग्राम के करीब यहाँ मैं सूजी का इस्तेमाल करूँगी। तो सूजी को पहले से ही मैंने रोस्ट कर लिया था, इसको घी में मीडियम फ्लेम पर इसको हमने रोस्ट कर लेना है। तो सूजी भूनने का काम जो होता है वो थोड़ा देर से होता है, तो इसलिए पहले ही मैंने सारे काम कर लिए थे। अब इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा शामिल कर सकते हैं।
सूजी वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या नहीं डालें, लेकिन सूजी डालने से थोड़ा सा फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है और सूजी आराम से डाइजेस्ट भी हो जाती है और थकान दूर करती है, इसलिए यहाँ मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखें बनकर तैयार है हमारा 10 कदम रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जब भी हमारी डिलीवरी हुआ करती थी तो हमारी दादी हमारे लिए ये ज़रूर से बनाती थी और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दादी जैसा तो नहीं बना है, लेकिन रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ऐसी ही रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो हैप्पी कुकिंग, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।